Hello dear student, 10th class next topic is वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई कि हमारी जो आँख है वो काम कैसे करती है, कि हमारे सामने कोई भी चीज़ पड़ी है हम उसको कैसे देख पाते हैं, ऐसा क्या होता है उसके अंदर कि हम उसको देख पा रहे हैं। तो कल हमने अलग अलग पार्ट के बारे में डिस्कस किया था ह्यूमन आई के। अब जो है हम इसके बारे में करेंगे कि जो हमारे अलग अलग पार्ट हैं वो क्या क्या फंक्शन करते हैं। सो फर्स्ट व्हेन वी लुक ऑन एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ आवर आई, कि अगर हम हमारी आँख के सामने से कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो क्या होगा कि जो उसकी लाइट होगी ऑब्जेक्ट की वो इंटर करेगी कॉर्निया से। ये कॉर्निया, ठीक है, इसके बीच में एक्वोसमर है, उसमें से इंटर करेगी। और ये जो बीच वाला होल होता है इसका, ये वाला पार्ट, सॉरी, ये वाला पार्ट जो होता है बीच वाला, इसको प्यूपिल कहते हैं। यहाँ से लाइट इंटर होती है, प्यूपिल जो छोटा काले रंग का मोरा होता है। तो आगे क्या होता है, ये वाला कॉन्वेक्स लेंस होता है, और कॉन्वेक्स लेंस से जो लाइट रेज आती है वो सीधी की सीधी पास हो जाती है। मतलब ये वाली ऐसे आ जाएगी और ये वाली ऐसे आ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि जो इमेज है वो ऐसे ना बनने की बजाय हमारे जो आँख के अंदर इमेज बनती है वो ऐसे उल्टी बनती है। कहाँ पर इमेज हमेशा कहाँ पर बनती है? रेटिना पर, येलो रोड सेल के ऊपर। इन्वर्टेड इमेज एंड फॉर्म ऑन रेटिना, कि इन्वर्टेड मतलब कि उल्टी इमेज बनेगी। सो दिस सेल कन्वर्ट लाइट सिग्नल टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, की ये जो सेल्स हैं कौन सेल्स, ये इसको लाइट्स, जो लाइट आई है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे दिमाग के पास भेजेंगे। ठीक है, दो जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो हमारे दिमाग के पास लेके जाएंगे, जिस वजह दिमाग उसको पढ़ेगा। ठीक है, और जिसकी वजह से वो हमें जो भी चीज़ पड़ी है वो हमें दिखाई देगी। ठीक है, और उसकी फ़ोटो हमारी आँख में उल्टी बनेगी। नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है कैसे हम देख पाते हैं, जैसे पास में देख रहे हैं या दूर में देख रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। सर नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी नियर बाई एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, बट इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशंस, कि जो पावर ऑफ अकोमोडेशन हम आगे पढ़ेंगे, पावर ऑफ अकोमोडेशन की वजह से हम देख पाते हैं, जैसे नियर बाई ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं क्योंकि हमारी जो आई लेंस है, ठीक है, दी रेज कमिंग फ्रॉम द नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑलवेज डाइवर्जिंग व्हेन दे रीच आवर आइज, हमेशा डाइवर्ज करते हैं। टू मेक इट ऑब्जेक्ट विजिबल दिस रेज वी मस्ट मीट सम पॉइंट विच कैन डन बाई यूजिंग हाई कन्वर्जिंग पावर कन्वेक्स लेंस। की मतलब क्या कि वो बहुत ज़्यादा फैल के आती हैं लाइट जो पास वाले ऑब्जेक्ट की होती है, तो हमें ऐसा लेंस चाहिए जो सारी की सारी लाइट को कन्वर्ज कर दे एक पॉइंट के ऊपर, रेटिना के ऊपर। सो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आती है, दैट रेज कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑफ आर ऑलवेज पैरेलल टू द अनदर ऑब्जेक्ट, एंड व्हेन दे आर रीच आवर आइज दे टू मेक दिस ऑब्जेक्ट विजिबल दिस रेज मस्ट मीट एट सेम पॉइंट। नेक्स्ट इज रोड सेल और कोन सेल कौन से होते हैं। रोड सेल वो होते हैं जो लाइट के लिए सेंसिटिव रहते हैं, ठीक है, विच इनेबल अस टू सी डिम लाइट, ठीक है, कि जिसकी वजह से हम रात को देख पाते हैं, जिसको रात को नहीं दिखता मतलब उसके रोड सेल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज कोन सेल्स कोर्ते आर कोन शेप्ड एंड इनेबल अस टू सी क्लियरली इन द डे लाइट or bright light because they are sensitive to bright light only. In human, the number of cone rod cells exceeds the number of rod cells, so the rod cell can work in bright as well as dim light, but cone cell are not functional during the dim light. कि जो कौन सेल है वो डिम लाइट में वर्क नहीं करते, तो जिसकी वजह से जो कौन सेल्स की वजह से क्या होता है, सेंसेशन होती है कलर्स की हमारी आंखों के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से हमें कलर्स का पता नहीं चलता, इसको हम लोडोपैसिन कहते हैं, जो कोल सेल के अंदर होता है, हम अलग अलग कलर को नहीं पहचान सकते। नेक्स्ट इज अकोमोडेशन ऑफ आई। अकोमोडेशन ऑफ आई इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कैसे दूर वाले पास वाले ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। सो फोकल लेंथ, अब लास्ट चैप्टर में की थी, फोकल लेंथ एफ होती है, वो कभी फिक्स नहीं होती, कैन एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, कि मतलब जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा दूर आएगा, क्योंकि हमारा जो इमेज बन रही है वो पॉइंट, देखो पहले क्या आता था उस चैप्टर के अंदर, हमारा लेंस है ये फिक्स है लेंस, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ भी रख सकते थे यहाँ भी रख सकते थे, तो अलग अलग इमेज बन रही थी, कभी यहाँ बन रही थी कभी यहाँ बन रही थी। अब इसके अंदर जो है अगर हमारा लेंस है तो लेंस के इस साइड में जो इमेज है वो यहीं पर ही बननी चाहिए बस। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो लाइट आएगी फोकल लेंस को या तो मोटा हो जाए फोकल लेंस
उसकी इमेज यहाँ बना दे, या पतला हो जाए फोकल लेंथ उसकी इमेज यहाँ बना दे, तो वो अकोमोडेशन ऑफ आई। तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है यू होता है, ठीक है, जो इमेज का डिस्टेंस होता है वो वी होता है, आपको पता ही है। तो फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये लेंस फॉर्मूला। इस साइड वाला डिस्टेंस ये u हो जाएगा, इस साइड वाला डिस्टेंस v हो जाएगा, और ये इसकी फोकल लेंथ जो होगी, ठीक है। तो क्या होता है कि वी कैन सी दैट फिक्स्ड इमेज डिस्टेंस v इज फोकल लेंथ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द आई, कि अगर ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर पड़ा है तो जो लाइट रेज है वो पैरेलल आएंगे। इस प्रकार से किया था ना, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो फोकस पे बनती है। सो इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो हमारा जो फोकल लेंथ इंक्रीज होगी, थिन लेंस में से जैसे लाइट रेज पास होगी वो सारी की सारी सैलरी मसल्स लाइट को कंट्रोल करेगी। वो कम्प्लीटली, जो सैलरी मसल होती है लेंस के साइज को कंट्रोल करती है, वो रिलैक्स हो जाएगी, जिसकी वजह से लेंस जो हमारा जो लेंथ है फोकल लेंथ की वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से मतलब कि लेंस हमारा ऐसे बड़ा हो जाएगा, ऐसे लंबा हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर बनेगी। नेक्स्ट, व्हेन वी क्लोज टू प्लेस टू आइस, कि मान लो अगर हम पास की चीज़ देख रही है, इट इज़ क्लियर द शार्प एंड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब साफ पास की चीज़ देख रहे हैं वो साफ साफ हमारी रेटिना के ऊपर बननी चाहिए, तो हमारे सैलरी मसल्स यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से हमारा जो लेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि मोटा बन जाएगा, तो जिसकी वजह से फोकल लेंथ कम हो जाएगी। फोकल लेंथ कम होने की वजह से उस सारी की सारी इमेज जो है वो हमारी रेटिना के ऊपर बन जाएगी, ठीक है। सो वी कैन से दैट फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज जस्टेड अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारी फोकल लेंथ है वो हमारे डिस्टेंस कितने दूरी पर है ऑब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो यही होती है अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। The ability of a human eyes to adjust its focal length to form sharp and clear image of an object at different position of the eye with the help of ciliary muscles. नेक्स्ट, फार पॉइंट और नियर पॉइंट क्या होता है? किसी भी हमारी लेंथ का जो फार पॉइंट होता है, फार पॉइंट जो होता है वो होता है इन्फिनिटी, कि हम कितनी भी दूर तक देख सकते हैं। इसका मतलब ये है धुंध होगी तो थोड़ा ज़्यादा कम दूर तक देखेंगे, मौसम साफ होगा तो ज़्यादा दूर तक देख पाएंगे। सो ये होता है फार पॉइंट, ठीक है। जो नियर बाय ऑब्जेक्ट होता है ये इंपॉर्टेंट है। जो नियर बाय ऑब्जेक्ट होता है, हमारी आंख जो है नियर बाय ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर तक ही साफ देख पाती है, आगे तक नहीं देख पाएगी। तो जैसे ही 25 सेंटीमीटर से कम होगा, जैसे आप सिर नीचे करके पढ़ते हैं या बुक बिल्कुल आंखों के पास रखते हैं, फ़ोन बिल्कुल आंखों के पास रखते हैं, तो उससे आपका हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आइज़ के ऊपर प्रेशर आएगा। रेंज ऑफ विज़न जो होती है वो 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक होती है, ठीक है। पावर ऑफ अकोमोडेशन हमने लास्ट टॉपिक किया था, लास्ट चैप्टर के अंदर। पावर ऑफ अकोमोडेशन पावर क्या होती थी, इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। फोकल लेंथ दे रखी है तो हम पावर निकाल सकते हैं। सो दिस इज योर टॉपिक बेटा, थैंक्स, हैव गुड डे, एंड टुमारो इज योर टेस्ट, ओके, एंड यू नो दैट इज टेस्ट ऑफ bio, first chapter, okay. So ready and prepare